सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वचन परिवर्तन के नियम। तो एक वचन को बहुवचन में बदलने के लिए कुछ सामान्य नियम बने हैं। ये हैं, जैसे जब पुल्लिंग शब्द के अंत में आ हो तब उसे ए में बदल दिया जाता है। जैसे लड़का लड़के, बूढ़ा बूढ़े। और जब स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ हो तब ए जोड़ दिया जाता है। बहुत अच्छे से याद रखो कि आ अगर पुल्लिंग में आ हो तो ए होता है और स्त्रीलिंग शब्द में आ होता तो ए होता है। तो यहाँ पर बालक बालके, यहाँ पर बाला बालाएं, छात्रा छात्राएं। तो जब स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ हो तब उसे ए में बदल दिया जाता है। ये भी अच्छे से याद रखो बच्चों। जब स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ है तो ए में बदल दिया जाता है। जैसे नाव नावें, नाव स्त्रीलिंग है, पुस्तक भी स्त्रीलिंग है, तो नाव नावें। और एक बात अच्छे से याद रखेंगे बच्चों कि अंत में जहाँ पर आ की मात्रा नहीं होता है तो वहाँ बहुवचन के रूप अगर होते हैं तो ए की मात्रा और अंग की मात्रा होता है। पुस्तक पुस्तकें, नाव नावें। और जहाँ पर अंत में आ की मात्रा होता है वहाँ केवल ए की मात्रा होते हैं। और जहाँ आ की मात्रा या कोई मात्रा अंत में नहीं होता है तो वहाँ ए की मात्रा और अंग की मात्रा होते हैं। फिर जब स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ई या बड़ी हो तब इसे इया में बदल जाते हैं। जैसे जाति जातियाँ, नारी नारियाँ। या बड़ी अगर है तो अंत में तो ये छोटी हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा। ये बहुवचन के नियम हैं कुछ। और जब स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या हो तो उसे या में बदल दिया जाता है। जैसे चिड़िया चिड़ियाँ, बुढ़िया बुढ़ियाँ। कभी कभी बहुवचन बनाने के लिए जन या गण लगाया जाता है। जैसे गुरुजन, गुरु एक वचन है गुरुजन। अध्यापक अध्यापक गण। आप जो सहपाठी बोलेंगे सहपाठी गण। श्रोता श्रोतागण। तो गण लगाकर यहाँ पर वचन बदल सकते हैं हम। तो बहुवचन शब्दों का प्रयोग आदर दिखाने के लिए भी होता है। एक रहते हैं लेकिन इनको हम बहुवचन के रूप में हम इनका उच्चारण करते हैं। हम कैसे ना, महाराज जी पधार रहे हैं। महाराज एक है लेकिन उनको सम्मान देने के लिए हम पधार रहे हैं, मतलब बहुवचन का रूप वाले शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। दादाजी आए हैं, दादाजी एक हैं लेकिन उनको हम सम्मान देने के लिए यहाँ पर बहुवचन का रूप प्रयोग कर रहे हैं। कुछ शब्द अनेक की संख्या का बोध कराते हैं किंतु समूह में होने के कारण वे हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। जैसे जनता, जनता मतलब एक दो से तो नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं तो जनता। भीड़, भीड़ तो एक दो से नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं तभी भीड़ होता है। सेना, सेना मतलब बहुत ही लोग, बहुत ही सेना एक संग होते हैं तो सेना। तो आग, वर्षा, ये सब हमेशा क्या होता है, समूह होने के कारण ये हमेशा एक वचन में ही इसको लिखा जाता है। तो नेताजी भीड़ का सामना नहीं कर सके, जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। तो यहाँ ये सब बहुवचन है लेकिन एक वचन के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे दिवाकर के होश उड़ गए, मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े, उस सैनिक ने मेरे प्राण बचाए। तो ये होश, आंसू, प्राण, ये सब क्या होता है ना, हमेशा बहुवचन में, ये सब शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं।